30, 31, 1, 2। आवाज आ रही है तुमको सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब अपन बात कर रहे हैं भाई सर्कल्स। कोई बात नहीं। सर्कल बेटा नया चैप्टर है, ढंग से करना, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जिसने पहली बार पढ़ लिया था वो आपको मैंने क्या बोला था, ढंग से मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा सिस्टमेटिक। अभी तो एक बार तो आपको पता लग ही गया, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे सोनाक्षी पहली बार पढ़ रही है, तो उसको अपन देखते हैं। सर्कल तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं सर्कल की, तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल, अब लोकस क्या होता है अभी समझा देंगे बेटा। सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Fixed point is called center of the circle. Fixed point is called center of circle, and fixed distance is called radius. Fixed distance is called radius of circle. Fixed distance is called radius. इसको लिख लीजिए पहले। तो सर्कल क्या है? लोकस। अब लोकस की बात चली तो लोकस क्या होता है बेटा? लोकस होता है कि जिस तरह से पॉइंट मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ पॉइंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ लोकस का क्या मतलब होता है। पार्थ कहाँ है? चाहिए। लोकस क्या होता है समझो। जैसे आपकी कार बिल्कुल सीधी चली, तो सीधे चलने पर जो उसके टायर है उससे क्या बनेगी? दो पैरेलल लाइन बनेगी नहीं बनेगी? इस तरह से जैसे कार बिल्कुल सीधी चल रही है, तो इस तरह का इंप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सीधी चल रही है, तो ये क्या होगा? इसका लोकस होगा। ये इसका क्या हो गया? लोकस। अब सर्कल क्या है? सर्कल आपने बोला है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट मूव कर रहा है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस कहां से? सेंटर, फिक्स पॉइंट, ये रहा फिक्स पॉइंट सेंटर, इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट r। और ये पॉइंट मूव कर रहा है p, x, y। तो ये सेंटर है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसका मूवमेंट पर जो आपका फिगर बना उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक है, तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट। बना लो इसको। अब यहां पर हमें कुछ चीजें इसकी बात करनी है कि भाई क्या क्या है। कोड ऑफ सर्कल। ये सेंटर, दिस इज द कोड। सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन मिलती है उसको कोड बोलते हैं। ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है, तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल is called chord. Longest chord, diameter. Diameter, sir. Longest chord of circle is diameter. तो ये तो कोड की बात होगी।
सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम कोड ऑफ सर्कल। धैर्य क्या बाहर चला गया? और एक देवांश वो मूवी गया है। इसके बाद लिखना आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। भाई सर्कल का कोई भी पार्ट, सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे मैंने ए से बी तक का पार्ट, सर्कल का एक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। और आर्क ए बी, जैसे मैंने बोला ए बी आर्क, तो ए बी के ऊपर ऐसा लगा दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? आर्क ए बी, आर्क ए बी। ए से बी तक, इसका मतलब क्या है? ए से बी तक हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है बेटा क्लॉक, लेकिन हम कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो आर्क ए बी, अब ये आर्क ए बी कौन सा हुआ? माइनर आर्क। कौन सा आर्क हुआ ये? माइनर आर्क। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आप। मूवमेंट जो भी होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, जिस जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उससे उल्टा। तो आर्क ए बी इज माइनर आर्क। और यदि मैं इसी की बात करूं बी ए आर्क, तो ये हो गया आपका आर्क बी ए, मेजर आर्क। आर्क बी ए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर आर्क। आर्क बी ए इज मेजर आर्क। सेमी सर्कल। नेक्स्ट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल क्या होगा? जो डायमीटर है वो किसी भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है भाई, समझना। डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो लिखो डायमीटर ऑफ सर्कल divides the circle into two equal parts, divides the circle into two equal parts. Each part is called semicircle. Each part is called semicircle. मैंने क्या बोला था पहले? सिस्टमेटिक करेंगे इस बार। पिछली बार तो मैंने तुम्हें एक बार ऐसे ही पढ़ाया है, ताकि आपको क्या अभी इसमें बिल्कुल क्लियर होएगा, जिसने पहले पूरा पढ़ा है जब। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। लास्ट सेगमेंट ऑफ सर्कल, लास्ट पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्कल।
सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखो ये है, सपोज हमारा ये PQ कोई कोड है, तो ये वाला पार्ट ये तो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। PQ divides the circle into two parts. Each of the parts is called segment of circle. Each of parts is called segment of circle. The part which contains PQ arc, PQ arc मतलब P से Q तक, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। The part which contains PQ arc is called, PQ arc कौन सा है भाई? माइनर, is called माइनर सेगमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। The part which contains QP आर्क, कौन सा आर्क है? मेजर आर्क। QP आर्क Q से P तक, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये समझ में आ गया जितनी भी बात आपको बताइए अभी तक? ठीक है। यस सर। तो ये तो आपका जनरल था बेटा, ये बताना जरूरी था, क्योंकि ये सब चीजें आपके सब नाम काम में आएंगे आपके अभी जब हम सर्कल की बात करें। इतना लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट यूज करना, तो वो रिजल्ट हमें डायरेक्ट यूज करना है, प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, वो अभी बता रहे हैं। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बोल रहे हैं। बोले तो लिखो रिजल्ट्स ऑन, लिख लिख जल्दी लिख बेटा।
results on congruent arcs and chords result on congruent arcs and chord. First result, if two arc of a circle are congruent, then corresponding chords are equal. Then corresponding chords are equal. तो उनकी corresponding chord भी equal होगी. If two arc of a circle are congruent, then their corresponding chords are equal. कैसे देखो इधर, जैसे ये सर्कल है, मैंने बोला ए बी, ये ए बी आर्क, और दूसरा बोला मैंने सी डी, सी डी आर्क. मैं आपसे बोल रहा हूं ये सेंटर सी ओ है, मैं बोल रहा हूं ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क. ए बी आर्क किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी डी आर्क. देन ए बी इक्वल टू सी डी. रिजल्ट क्या आएगा? यदि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों कोड की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी. ऐसा बोल रहा है. यदि कोई भी दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोड की लेंथ भी इक्वल होगी. क्लियर है? ये पहला रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज करना है. तो कभी भी आपके दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होंगे तो उनकी कोड लेंथ भी इक्वल होगी. ए बी और ए बी और सी डी कोड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी. उल्टा क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है ना? हाँ, उल्टा. तो उल्टा भी इक्वल है, तो अब जब इसने बोला उल्टा तो उल्टा भी लिख लो. If two chords are equal, then their corresponding arcs, अब वो आर्क कौन कौन से? मेजर और माइनर. मेजर एंड माइनर. भाई मेजर हो या माइनर हो, मेजर देखोगे ये तो दोनों के मेजर आर्क सेम होने कॉन्ग्रुएंट होंगे, और माइनर है तो माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे. देयर मेजर माइनर आर कॉन्ग्रुएंट. उल्टा भी सही है. तो इसके लिए हम कभी भी बोलेंगे नहीं कि भाई सर ये ऐसे कैसे आया. ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है. ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट यूज करना है. ऑनलाइन बेटा सबको समझ में आया ये रिजल्ट? यस सर. चलिए लिखते चलो बेटा सब. सेकेंड रिजल्ट, और उसको प्रूव करके देखेंगे भाई थ्योरम को. तो थ्योरम 1 लिखो आप, क्योंकि प्रूव भी करेंगे इसको. थ्योरम 1, और ये रिजल्ट सबसे ज्यादा काम में आएगा आपको. ये रिजल्ट सबसे ज्यादा काम में आएगा. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर to a circle, from a center of a circle, from a center of a circle to a chord
bisect the cone, bisect the cone. इसका प्रूफ देखेंगे भाई अपन. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. वन, ये सर्कल गिवन है भाई आपको. सर्कल गिवन, सर्कल सी ओ आर एंड ए बी इज ए कोड, और ए बी एक कोड. ओ आर मतलब ओ आपका सेंटर और आर क्या है, रेडियस. ओ सेंटर और आर रेडियस. ओ आर का मतलब ये, सी ब्रैकेट में ओ आर. इसका मतलब सी मतलब सर्कल सी, सर्कल का नाम सी है, सेंटर क्या है ओ और आर क्या है, रेडियस. ऐसा लिखा जाता है सर्कल सी ओ आर. और क्या गिवन है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी गिवन है आपको. ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. टू प्रूव एपी इक्वल टू पीबी, क्या प्रूव करना है, एपी किसके इक्वल आ रहा है, पीबी. ये प्रूव करना है. एपी लेंथ पीबी के इक्वल है, ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए ओ बी, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दो. जॉइन ओ ए एंड ओ बी. प्रूफ, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, दो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी. एक तो 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री. एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी. दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस, रेडियस आर, और ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन. कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई कॉन्ग्रुएंसी का, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. बेटा सोनाक्षी आप देखना, राइट एंगल गिवन है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है, तो इसको बोलते हैं आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, एंगल पहले एंगल लिखेंगे पी, इधर भी एंगल पी, फिर पी के साथ कौन आ रहा है, ओ, बचा कौन इधर, ए बी. सो ट्राइंगल पीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओबी. POB. ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. और बाय सीपीसीटी पी ए इक्वल टू, देखो पी ए इक्वल टू, ये रहा पी ए इक्वल टू पीबी, बाय सीपीसीटी पी ए इक्वल टू पीबी. यही प्रूव करना था. इसका मतलब कभी भी हम सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा. देखो
लिखा तो क्या हुआ पहला रिजल्ट, द परपेंडिकुलर फॉर्म ए सेंटर टू ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो इसका मतलब कभी भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो आधा आधा हो जाएगा। सुबह कितने बजे उठता है? 12? अच्छा 9 बजे उठ जाता है। 9 बजे कितने? आजकल तो मजे चल रहे होंगे तुम्हारा सबके। बढ़िया है, तेरे को तो 7 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 5 बजे उठाना। पापा कितने बजे निकल जाते हैं घर से? अच्छा, और पापा? तो कितने बजे उठते हैं? 9 बजे। अरे यार 9 बजे जल्दी उठ जाते हैं यार। 9 बजे तो 9 बजे तो बहुत लेट है भाई। तू 11 बजे? पापा से बात करनी पड़ेगी यार। चलिए भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अब इसका कन्वर्स भी सही है, तो कन्वर्स रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लो भाई। कन्वर्स क्या है, यदि सेंटर से कोई भी लाइन इस लाइन को मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लिखो भाई इसका कन्वर्स। कल आपको फिजिक्स की डीपी भी दूंगा, ग्रेविटेशन की, ठीक है ना। द लाइन ज्वाइनिंग द, उसको लिख के लाना पड़ेगा मैं, क्योंकि उसमें आपको डेफिनेशन भी दूंगा कुछ, आप ताकि लिख के लाएंगे तो आपको याद होगी चीजें। रिटर्न 2 दिन बाद, छुट्टियों की बात दे देना, मैं फिर जब तक मैं 2 डीबी भी दे दूंगा। और द लाइन ज्वाइनिंग the center of circle, the line joining the center of a circle is the midpoint, to the midpoint, sorry, to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord. उल्टा, रिवर्स रिजल्ट। फिर एक और रिजल्ट याद रखो, perpendicular bisectors of two chords of a circle intersect at its center। अभी बता रहा हूं कैसे, intersect at its center, intersect at its center। इस तरह से, जैसे ये सर्कल है, समझना, इसकी ये कोड ए बी इक्वल कोड है भाई। द लाइन जो नहीं इक्वल कोड भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कोड है बस, कुछ भी, ए बी सी डी। अब मैंने क्या करा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसको किसको पता है? आधे से ज्यादा आंख लेके ये आपने लगाया, ये लगाया,
ठीक है, ये हो गया आपका। और इधर से भी आधे से ज्यादा लेके एक आर्क लगाया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने इसको ड्रॉ कर दिया। आप कैसे ज्वाइन करेंगे इसको? इधर भी लगाओगे ना, जब भी तो ज्वाइन करोगे। ये आया आपका, इधर भी इस तरह से आपने एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया। और ये बोल रहा है कि ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या आएगा आपका? सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोनों कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सेंटर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा क्या होगा? सेंटर होगा। तो ये रिजल्ट है आपका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कभी बना के देख लेना तुम भाई। सर आपके पास कंपास तो होगा इसे, दो कोड को इसी भी बनाना और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो आप देखोगे कि वो कहां पर से मीट करेगा? जहां उसका सेंटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल intersect at its center, intersect at its center। और नेक्स्ट रिजल्ट और भी बढ़िया वाला रिजल्ट तो लिखो। नेक्स्ट रिजल्ट इसके बाद, आज तो रिजल्ट ही चलेगा, एक दो क्वेश्चंस होंगे बस, कल से चालू होगा। मैं तुम कहां से ऑटो से आ रही हो? मतलब हम 6 बजे तक किसी दिन वाइंड अप नहीं कर सकते, 7 बजे आएगा वो लेने। और वैसे भी अभी तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तो फिर अभी तो 4 दिन का ऑफ है। कोई बाहर तो नहीं जा रहा तुम कोई? कब? 3 को तो आ जाओगे ना सब। चलो भाई देखो इधर, नेक्स्ट रिजल्ट। देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल। देखो, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल। नेक्स्ट रिजल्ट लिखना बेटा। देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल passing through 3 non-collinear points. There is only one and only one circle. There is only, दोबारा लिख लो, there is only one and only one circle passing through 3 non-collinear points. केवल एक ही सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। देखो जैसे ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो एक ही सर्कल पास होगा भाई, ए बी सी। इसका मतलब एक और सर्कल ऐसा नहीं हो सकता जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। ये एक ही सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से पास होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब ऐसा दूसरा सर्कल नहीं बनेगा, ऐसा कोई दूसरा ऐसा नहीं बनेगा सर इन 3 से पास होने वाला ऐसा सर्कल बन जाए, नहीं, एक ही सर्कल बनेगा। अब उसका रीजन क्या है? जैसे कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कैसे बनाओगे समझो। मैंने वही अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपने, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपका। फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये दोनों सब यहाँ मिल रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। और सेंटर से एक ही तो सर्कल पास होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये रेडियस, ये रेडियस। हाँ, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है एबीसी। एबीसी आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका मतलब हमेशा एक ही सर्कल पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? ऐसा बनता है। लिख लीजिए बेटा यहाँ तक और दोबारा कनेक्ट कर लेना इसके बाद। लक्ष्य सीवी
समर Yes, sir. Yes, sir. दोबारा कनेक्ट कर लो इसके बाद। नहीं बनेगा। अरे ऐसे बनेगा कि कभी, समझना, ऐसे 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 बनेगा कि कभी ऐसे बनेगा कि सर बन ही नहीं सकता सर, क्योंकि इनका सेंटर तो एक ही आएगा ना, सेंटर वो आ रहा है, रेडियस एक आ रहा है, तो एक ही तो सर्कल बनेगा, इससे ज्यादा तो क्यों बनेगा। चलिए भाई दोबारा कनेक्ट कर लो, मैं हटा रहा हूँ।